मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पहुंचेंगे उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? देखो, जब आप मार्केट में आते हो मार्केटिंग करने, सो आपको कुछ टूल्स यूज करने होते हैं ताकि आप अपने मार्केटिंग के काम को कंप्लीट कर सको। सो मार्केटिंग में आने का आपका मेन एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को, मार्केटिंग की डेफिनेशन याद है ना, विच फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। आपका मेन एम क्या है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाना विद सेटिस्फेक्शन, विद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ताकि आपका कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फेक्शन में हो। अब ये काम को करने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। अभी अगर जैसे सपोज करो आपको लाइन खींचनी होती है तो स्केल चाहिए होता है, गाड़ी ठीक करनी होती है तो उसके अलग टूल्स होते हैं। इसी तरीके से मार्केटिंग का काम करने के लिए भी मार्केटिंग के टूल्स होते हैं जो मार्केटिंग के काम को सक्सेसफुल बना देते हैं, जो आपके मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को पूरा करने में आपकी हेल्प करते हैं। सो मार्केटिंग मिक्स उसे कहते हैं। सो मार्केटिंग मिक्स बेसिकली क्या है? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स। क्या है वो? टूल्स का कॉम्बिनेशन है जो हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब देखो बुक में जो इसकी डेफिनेशन है क्या लिखी है? मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? वो सेट ऑफ टूल्स है दैट द फर्म यूजेस, जो फर्म यूज करती है उन टूल्स को। क्यों? टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, ताकि वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को परस्यू कर सके, पा सके इन द टारगेट मार्केट, अपनी टारगेट मार्केट में, यानी कि उन कस्टमर को जिनको वो सामान बेचना चाहती है। तो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स क्या है? दैट इज द मार्केटिंग टूल्स दैट द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। अब देखो, जब भी आप अपने मार्केटिंग के काम कर रहे होते हो, टूल्स के बारे में डिसाइड करते हो, सो जब आप ये डिसीजन लेते हो तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके मार्केटिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। उनको दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कंट्रोल एंड दूसरा नॉन कंट्रोलेबल। यानी कि अगर आप मार्केट में अपना सामान बेचने आते हो, आपका मन है कि भाई आपने कोई चीज़, लेट सपोज करो आपने बनाया है, क्या बनाया है, मतलब कुछ भी बना लो यार, कार का काम खोला है आपने, ठीक है। तो अगर उसमें दो टाइप के फैक्टर है, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल फैक्टर वो है जो आपके हाथ में डिसीजन है, जिन्हें आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि उसका प्राइस क्या रहने वाला है, कहाँ आप दुकान खोलने वाले हो, कौन सी जगह लोगे, कौन सी सेल्स टेक्निक यूज करोगे। दैट इज अ कंट्रोलेबल फैक्टर विच आर इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ठीक है। लेकिन नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या होते हैं? जिन पर आपका जोर नहीं है, जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, विच इज़ आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अब ये कैसे होता है? अगर जैसे गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन कि भाई इस एरिया में तो कार का काम नहीं होगा, ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, दैट इज ऑल आर दी नॉन कंट्रोलेबल, जिसमें आपका कोई जोर नहीं चलने वाला। तो जहाँ आपका जोर नहीं चलेगा दैट इज नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर, और जहाँ जोर चल जाए वो कंट्रोलेबल फैक्टर है, ठीक है। अब इसके बाद गाइस, जब हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में एक चीज याद आती है, दैट इज 4 P's। याद कराने का भी क्या तरीका है? मार्केटिंग मिक्स बोले तो 4 P's। 4 P's मतलब 4 P आ जाते हैं उसमें। P फॉर क्या होते हैं वो P? देखो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये अब आपको 12th में याद हो जाएंगे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये 4 P's हम यूज करते हैं अपने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। ये 4 P क्या है? सबसे पहला जो हमें एफर्ट करना होता है, जो टूल यूज करते हैं वो प्रोडक्ट पर करते हैं, यानी कि वो चीज़ जो आप बनाना चाहते हो, वो सर्विस हो सकती है जो आप प्रोवाइड करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करूँ, या आप चाहते हो मैं बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करूँ, या ट्यूशन सर्विस प्रोवाइड करूँ, सो वो भी आपका क्या है? एक प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट क्या हो सकता है? गुड्स एंड सर्विसेज हो सकते हैं, और एनीथिंग ऑफ वैल्यू, और कोई भी ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जिसके लिए लोग आपको पैसे दे सकें। समटाइम स्केचिंग, पेंटिंग, ये भी आपका क्या है? प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज और समथिंग ऑफ वैल्यू, जिसकी आप वैल्यू लगा सकते हो। सो आपका जो मेन एफर्ट्स रहता है गाइज वो प्रोडक्ट पर रहता है। अब प्रोडक्ट में किन चीज़ों पर आपका ध्यान जाता है? उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब इनके ऊपर गाइज सेपरेट वीडियोस आएंगी, ठीक है, लेकिन अभी इनको एक उसमें समझेंगे हम कि भाई हमें, अब जब आप प्रोडक्ट लेके आते हो तो क्वालिटी पर तो एफर्ट्स करते ही हो, इसके अलावा आप उसका ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट रहता है बनाना, उसका ब्रांड नेम कितना इंपॉर्टेंट रहता है। लाइक आज के टाइम में हर कोई ब्रांड ओरिएंटेड है। हमें तो इस ब्रांड का चीज़ चाहिए, हम तो ज़ारा के ही कपड़े पहनते हैं, हम तो रीबॉक के ही शूज़ डालते हैं। सो दैट इज़ द ब्रांड, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, अगर आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो आपको कौन सा ब्रांड बनाना है, कैसा ब्रांड बनाना है। फिर पैकेजिंग, पैकेजिंग पर पूरी दुनिया फिदा है।
चीज अंदर चाहे छोटी हो, दिवाली के गिफ्ट पैक में सबसे ज्यादा बड़ा गिफ्ट पैक खरीदने की होड़ रहती है कि भैया सस्ते में बड़ा गिफ्ट पैक दे दो, और अंदर चाहे उसमें 4 पैकेट्स ही होते हैं। सो दैट इज पैकेजिंग, ठीक है, जो सबसे ज्यादा कस्टमर को लुभाती है। देन उसकी लेबलिंग गाइस, लेबलिंग में आपका सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई प्रोडक्ट के में क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी कलर, प्रोडक्ट का पैकेज कलर क्या रहेगा, ये सब चीज़ें क्या है लेबलिंग में आती है। इन पर गाइस अलग से सेपरेट वीडियो बनेंगी। तो ये मेनली प्रोडक्ट में हम डिसाइड करते हैं। अब गाइस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मिक्स भी होता है। वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर एक्सचेंज बाय अ कंपनी। अभी जैसे आप देखोगे रिलायंस कंपनी है, कितने सारे प्रोडक्ट बेच रही है, कितने सारे, मतलब पेट्रोल भी बेच रही है, वो उसका क्या कहते हैं, अभी सिम्स भी है, उसका फ़ोन का काम भी है, उसका मतलब जहाँ पे आप नज़र अपनी घुमाओगे आपको रिलायंस कंपनी के प्रोडक्ट दिख जाएंगे। सो दैट इज़, उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट मिक्स, जो कि कॉम्बिनेशन है ऑफ ऑल प्रोडक्ट बाय अ कंपनी, जो वो प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड, प्राइस। अब हमारा जो सेकेंड डिसीजन रहता है जब हम मार्केट में आते हैं, दैट इज़ प्राइस पर, यानी कि प्राइस आप क्या रखोगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके डिसीजन लेने में, ठीक है। अब प्राइस में ना गाइस बेसिकली इज द अमाउंट पेड बाय द बायर। प्राइस की डेफिनेशन बहुत आसान सी है, जो भी अमाउंट हमें बायर पे करते हैं दैट इज कॉल्ड द प्राइस। प्राइस में प्राइस जब आप डिसाइड करते हो, देयर इज 2 स्ट्रेटेजी। फर्स्ट इज मार्केट पेनिट्रेशन एंड सेकेंड इज स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आप मार्केट में कितना फैलना चाहते हो, सो आप प्राइस लो रखते हो। और मार्केट स्कीमिंग प्राइजेस स्ट्रेटेजी क्या होती है, जब आप हाई प्राइजेस के साथ एज अ ब्रांड बनकर आते हो, लाइक ऑडी, BMW, आप इनका एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। ताकि आपका बेसिकली जो मेन पर्पस होता है वो अपने प्राइजेस को ब्रांड की तरफ लेके जाना है, तो आप उसमें जनरली हाई प्राइजेस रखते हो। सो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आप प्राइजेस कंपटीटर्स को देखकर भी रखते हो, तो ये भी चीज़ें आपको प्राइस में डिसाइड करनी होती है। अगर आपने प्राइस उस चीज़ की वैल्यू को देखकर भी रखते हो, अभी अगर फ़ोन 1 लाख का है और देखो फ़ोन लोग 1 लाख 1.5 लाख का भी खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें वैल्यू उतने की दे रहे हैं, वो उसमें सामान ऐसा दे रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें घर में, हम फ्रिज भी 50,000, 90,000 और इवन 15,000 के भी और 10,000 के भी फ्रिज आते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यू, तो आप क्या दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग में आपको प्राइस रखना होता है। अगर आप छोटा सा फ्रिज दे रहे हो एंड आप उसे 1 लाख का बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, आपको उसी हिसाब से चीज़ भी देनी है। सो प्राइस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट, जो आपके प्रोडक्ट को डिसाइड कराता है कि लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। उसके बाद आता है प्लेस। प्लेस में आप 2 डिसीजन लेते हो। पहला कि भाई हमें सारा का सारा फिजिकल मूवमेंट पर ध्यान देना है कि भाई प्रोडक्ट, अब असम में चाय बन रही है लेकिन मिलती तो पूरे भारत में है, सो उसका वेयर हाउस कहाँ रहेगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग कहाँ रहेगा। अब अगर चाय मैं आज खरीदने जाऊँ मुझे नहीं मिलेगी तो मैं दूसरा पैकेट खरीद लूँगी, क्योंकि चाय पत्ती तो हमें चाहिए घर में। सो इसलिए कंपनी ध्यान देती है कि भाई अवेलेबिलिटी रहे प्रोडक्ट की, तो वो फिजिकल मूवमेंट में, ऑर्डर प्रोसेसिंग में, वेयर हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन सब में ध्यान देती है। सेकेंड, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी डायरेक्ट पहुंचाना चाहती है, होलसेलर यूज़ करना चाहती है, रिटेलर, तो इस पर ध्यान दिया जाता है प्लेस में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गाइस अब आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, बट पहले था। उसके बाद आता है गाइस प्रमोशन। प्रमोशन में होता है बेसिकली अपनी बात को अपने कस्टमर तक पहुंचाना और उन्हें परसुएट करना, उनको ललचाना कि भाई चीज़ खरीदो, हम बना रहे हैं। सो दैट इज़ अ प्रमोशन। और प्रमोशन में भी प्रमोशन मिक्स आता है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट प्रमोशन में हम एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान देते हैं, हम सेलिंग पर ध्यान देते हैं कि भाई किस तरीके से बना तो लिया है सामान, अब कैसे बेचें, तो प्रमोशन उसको कहते हैं। अब इसमें भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक आप एडवर्टाइजमेंट करते हो अपने प्रोडक्ट की या सेल्स पर्सन हायर करते हो, सो उन पर फोकस किया जाता है। डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हो, जैसे कि बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। सो ये प्रमोशन की टेक्निक्स हैं। सो आपको इन 4 चीज़ों पर गाइस मेहनत करनी पड़ती है जब आप अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो। तो वो क्या है? फर्स्ट, आपका खुद का प्रोडक्ट, उसका प्राइस क्या होगा, कैसे पहुंचाओगे और किस तरीके से उसको प्रमोट करोगे। तो ये 4 चीज़ें आपको याद करनी है और आई होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। सो अगर समझ आए गाइस तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। और बस आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़िए, उसमें अभी कुछ टाइम में काफ़ी नोट्स एंड ऑल सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय।